हेलो एवरीवन। फ्री टिकट और $2600 का ऑफर, ताजमहल दिखाकर प्रवासियों को देश छोड़ने का अमेरिकी प्लान। यानी कि लोगों को मुफ्त जो फ्लाइट है देश देकर उन्हें देश वापस भेजना। और ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को देश छोड़ने के लिए मुफ्त हवाई टिकट और $26,000 पैसे दिए जा रहे हैं। और ताजमहल का नाम लेकर लोगों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे कि दूसरे देशों में रहने वाले लोग जो है वो वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। समाचार का विस्तृत विश्लेषण। ये खबर जनसंता में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रवासियों को अपने देश से वापस भेजने के लिए एक नई योजना का उल्लेख किया गया है। यानी कि ये योजना जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा बनाई गई है। और ये समाचार जनसंता में छिपी एक विदेशी उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। कि इसमें अमेरिका जो सरकार प्रवासियों को वापस भेजना चाहती है उसके लिए एक नई योजना बना रही है। मुख्य खबर क्या है? अमेरिका ने अवैध या अनियमित प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना बनाई है। अमेरिका के जो वहाँ के अवैध हैं, उन्होंने एक नियम बनाया कि प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए काफी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके लिए एक योजना भी बनाई जा रही है। इस योजना के तहत फ्री फ्लाइट टिकट, मुफ्त विमान यात्रा दी जा रही है, जिससे कि जो फ्लाइट का टिकट है उसे फ्री कर दिया गया है और जो मुफ्त विमान की यात्रा है वो भी दी जाएगी। लगभग $2600 यानी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी $2600 और 200 लाख प्लस की उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक वापसी को बढ़ावा देना। जब लोग खुद से देश छोड़ते हैं तो सरकार पर कानूनी और प्रशासनिक दबाव कम होता है। जब लोग अपने से अगर देश को छोड़कर कहीं जाते हैं तो वहाँ की जो सरकार है उन पर कम दबाव होता है, लेकिन जब सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है तो उन पर काफी कानूनी दबाव बन सकता है। डिस्पोर्टेशन जबरन निवासन की लागत कम करना है। जबरन भोजन महंगा और जटिल होता है, जिससे कि लोगों को भोजन महंगा और उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो काफ़ी महंगी होती है। स्वेच्छा से जाने पर खर्च कम होता है, जिससे कि जो सरकार नियम बना रही है उससे जाने पर खर्चा कम होगा। इमिग्रेशन सिस्टम को नियंत्रित करना। अमेरिका में बढ़ती अवैध प्रवासी संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करे। अमेरिका लोगों को इस जरिए भेजकर अपनी जनसंख्या को कम करना चाहती है। भारत से जुड़ा पहलू। इस खबर में ताजमहल का उल्लेख होने से भारत का प्रतीकात्मक जुड़ाव दिखता है। जैसे कि जो टिकट है वो उसे तो फ्री किया गया और उन्हें ताजमहल का उल्लेखन भी उसमें ताजमहल दिखाने की बात की गई है। हालांकि ये सीधे भारत विशेष योजना नहीं है। हालांकि ये भारत के विशेष योजना नहीं है। भारत के कुछ नागरिक भी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसीलिए भारत के कुछ लोग अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, इसीलिए ये वहाँ की जो सरकार है ये इस योजना को बनाई है। प्रभाव। अमेरिका पर प्रभाव। खर्च में कमी, इमिग्रेशन कंट्रोल बेहतर, जिससे कि वहाँ खर्च कम होगा और वहाँ की जो जनसंख्या होगी उस पर कंट्रोल होगा और मानवाधिकार संगठनों की आलोचना संभव, जिससे कि वहाँ के जो लोग होंगे उन पर काफी आलोचना जो होगा वो काफी अच्छे से हो पाएगा। प्रवासियों पर प्रभाव। सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी, जिससे कि वहाँ पर सुरक्षित और लोगों के बीच सम्मानजनक वापसी आ सकती है। आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा वापस जाने के बाद, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक जो सामाजिक है वो काफी असुरक्षा वापस जाने के बाद हो सकती है। वैश्विक प्रभाव। अन्य देश भी ऐसा मॉडल अपना सकते हैं कि कोई भी देश ऐसा मॉडल अपना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति में बदलाव आ सकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की जो नीति है उसमें बदलाव आ सकता है। आलोचना और चिंताएं। क्या ये लालच देकर भेजने जैसा है? क्या सभी प्रवासियों के लिए उचित समाधान है? वापसी के बाद उनके पुनर्वासन का क्या होगा? ये जो नियम वहाँ के अमेरिका की जो सरकार बना रही है लालच देकर, क्या ये सही है प्रवासियों के लिए? ये समाधान सही है? अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव। ये मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत संवेदनशील है, जो कि ये मुद्दा उनके राज्य अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी संवेदनशील यानी बढ़ोतरी हो सकती है। चुनाव में इमिग्रेशन प्रमुख मुद्दा रहता है। इस तरह की योजनाएं, अगर इस तरह की योजनाएं जो बना रहे हैं तो उनके इमिग्रेशन की काफ़ी जो प्रमुख मुद्दा है वो अच्छा हो सकता है। सरकार को कठोर लेकिन मानवीय दिखाने की
कोशिश होती है। सरकार को ऐसे कठोर स्थिति बनाना यानी वहाँ की जो मानवता है उसको दिखाने की कोशिश, विपक्ष इसे अपर्याप्त या दिखावटी बता सकता है, जिससे कि उसे दिखावटी बना सकते हैं। आर्थिक पहलू, कानून के लिए सस्ता और तेज विकल्प, ये बहुत ही सस्ता और तेज विकल्प माना जा रहा है, जिससे कि ये योजना काफ़ी सफल हो सकती है। जेल कोर्ट सुरक्षा आदि पर खर्च कम होगा, जिससे कि जेल कोर्ट जो भी खर्चाएं होंगी वो कम होंगी। प्रवासी देशों के लिए अचानक बड़ी जनसंख्या में लोग लौटेंगे, जिससे कि अचानक काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ से लौटेंगे, बेरोजगारी बढ़ सकती है, सामाजिक दबाव बढ़ेगा, जिससे कि वहाँ पर बेरोजगारी जो वो बढ़ेगी और सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा। साइबर और सुरक्षा पहलू, कई बार अवैध नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग रैकेट, इससे निपटाने के लिए अमेरिका साइबर निगरानी बढ़ा रही है, जिससे कि वहाँ पर साइबर और सुरक्षा के लिए अमेरिका जो है वो साइबर पर काफ़ी निगरानी तेजी से बढ़ा रही है। बचाव के उपाय, मजबूत डिजिटल पहचान प्रणाली, जिससे कि जो डिजिटल पहचान है उसको मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझेदारी, जो वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय डेटा है उसको भी सुरक्षित रखना। साइबर अपराध पर कड़े कानून, जो साइबर अपराध है उन पर काफ़ी कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, अमेरिका अन्य देश संबंध, जिन देशों के नागरिक वापस भेजे जाएंगे उन देशों पर दबाव बढ़ेगा। जिन देशों के, जो भारत या किसी भी देश के जो नागरिक वहां से भेजे जाएंगे तो उन पर दबाव बनेगा, सहयोग जरूरी होगा। सकारात्मक पहलू, अवैध प्रवासन कम करने का दबाव घटेगा, जिससे कि उनके जो प्रवासन होंगे उसमें दबाव जो है वो घटेगा, कानूनी प्रवास को बढ़ावा मिल सकती है, जो वहाँ के कानून नियम होंगे उसको जो बढ़ावा मिल सकता है प्रवासन को। नकारात्मक पहलू, भारत लौटने वाले लोगों के लिए रोजगार की चुनौतियां, भारत के जो लोग वहाँ से लौटेंगे तो उन पर रोजगार बढ़ सकती है, पुनर्वास की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। निष्कर्ष, अमेरिका की ये योजना पारंपरिक जबरन निर्वासन के बजाय प्रयोजन आधारित वापस मॉडल को दर्शाता है। ये अमेरिका का योजना काफ़ी उनके जो क्षेत्र है इसमें मॉडल दर्शा रहा है। इससे प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है, लेकिन इसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा जारी रहेगी, जिससे कि वहाँ पर जो नैतिक सामाजिक प्रभाव है उस पर चर्चा जारी रहेगी आगे भी। थैंक यू एवरीवन।